तो कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज हम बात करेंगे जो हमारा इंडियन पॉलिटी का एक टॉपिक है, राज्य लोक सेवा आयोग एसपीएससी, उसके बारे में। एसपीएससी अर्थात होता है हमारा स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। एसपीएससी मतलब स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ये कहेंगे। राज्य लोक सेवा आयोग क्या एक संवैधानिक आयोग होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन है। राज्य लोक सेवा आयोग एक कैसा है, सलाहकारी आयोग है। कैसा आयोग है? एक एडवाइजरी कमीशन है, सलाहकारी आयोग है। राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किसके द्वारा किया गया है? राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। प्रावधान की बात करें तो राज्य लोक सेवा आयोग का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 315 से 323 तक किया गया है। कहाँ तक किया गया? 315 से 323 तक किया गया इसका उल्लेख संविधान के अंदर। नियुक्ति की बात करें, अपॉइंटमेंट की बात करें तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर करते हैं। किसकी सलाह पर करते हैं? मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर की जाती है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 316 में किया गया है। कहाँ किया है? अनुच्छेद 316(1) में किया गया है राज्य लोक सेवा के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान। तो ये आप एक बार परीक्षा में पूछा गया था कि 316(1) में क्या लिखा गया है, तो हमें याद रखना है अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान इसमें किया गया। क्यों? क्योंकि ये आरपीएससी है, एसपीएससी ही आरपीएससी है। तो आरपीएससी में सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति का प्रावधान किस में लिखा गया है? 316(1) में। अब आगे बात करें अध्यक्ष की पुनर्नियुक्ति के प्रावधान क्या है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य के रूप में पुनर्नियुक्ति नहीं की जा सकती। अर्थात सेम की बात करें तो राज्य लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष है वो उसी लोक सेवा आयोग में ना तो सदस्य बन सकता ना ही अध्यक्ष बन सकता दोबारा। अध्यक्ष को किसी अन्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में तो लगाया जा सकता है, ये अपवाद है। एसपीएससी का जो अध्यक्ष है उसको ओपीएससी अर्थात अदर लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में लगाया जा सकता है, लेकिन उसके सदस्य के रूप में नहीं लगाया जा सकता। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को किसी अन्य लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में नहीं लगाया जा सकता। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को क्या है, संघ लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष बनाया जा सकता है और सदस्य के रूप में भी नियुक्त किया जा सकता है। तो ये सिंपल सी बात है, आपको समझ में आनी चाहिए। अब तो फिर सदस्य की पुनर्नियुक्ति के क्या प्रावधान है कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को पुनः नियुक्त नहीं कर सकते सदस्य के रूप में, अर्थात सदस्य दोबारा सदस्य नहीं बन सकता, वह उसका अध्यक्ष जरूर बन सकता है। किसी अन्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर सकते हैं, लेकिन उसके अन्य लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त नहीं कर सकते सदस्य। आगे बात करें राज्य लोक सेवा आयोग के जो सदस्य हैं इनको यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य दोनों ही बनाया जा सकता है। तो आप ये समझ गए होंगे। फिर बात करते हैं इनके वेतन की। तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते किस पर भारित होते हैं? संचित निधि पर भारित होते हैं। अर्थात राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों के वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं। किससे दिए जाते हैं? भारत की संचित निधि से दिए जाएंगे। फिर बात करें यदि अध्यक्ष इधर उधर हो जाता है तो कार्यवाहक अध्यक्ष किसे बनाया जाएगा? राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाएगी, जिसका उल्लेख कहाँ किया गया है? संविधान का अनुच्छेद 316(1) में किया गया है। किसके द्वारा की जाएगी? राज्यपाल, उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाएगी, जिसका उल्लेख कहाँ किया गया है? 316(1) में किया गया है। फिर बात करें उस राज्य की, तो यदि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का पद खाली है तो राज्यपाल क्या करेगा? राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों में से किसी एक को कार्यवाहक राज्यपाल बना देगा जब तक कि स्थायी राज्यपाल की नियुक्ति नहीं की जाती। अब योग्यता की बात करें तो संविधान में राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की योग्यता का उल्लेख कहीं नहीं किया गया, लेकिन इतना जरूर लिखा हुआ है कि आधे सदस्य ऐसे होंगे जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष की योग्यता या फिर 10 साल का अनुभव रखेंगे, नौकरी करेंगे। और ऐसे कम से कम 4 सदस्य होते हैं या फिर ज़्यादा भी हो सकते हैं। और कम से कम आधे सदस्य कितने? 4 सदस्य शिक्षाविद होने चाहिए, वकील होने चाहिए, पत्रकार होने चाहिए। इनमें से कोई ना कोई योग्यता होनी चाहिए। कम से कम कुछ कितने होने चाहिए? 4 सदस्य होने चाहिए। अब इनके निलंबन की बात करें, सस्पेंशन की बात करें तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का निलंबन का उल्लेख
संविधान के अनुच्छेद 317(2) में किया गया है। किसमें किया गया? 317(2) में किया गया है उनके सदस्यों के निलंबन का उल्लेख। सर्वोच्च न्यायालय के जांच के दौरान राज्यपाल के द्वारा अध्यक्ष और सदस्य दोनों को निलंबित किया जा सकता है। यदि उनके ऊपर यदि कोई जांच चल रही है तो जांच के दौरान तो निलंबित कर सकता। कौन करेगा निलंबित? राज्यपाल के द्वारा निलंबित किया जा सकता है। आगे बात करें उनके कार्यकाल की, तो राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यकाल की बात करें तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष और 62 वर्ष की आयु जो भी हो वो होगा। कितना? 6 वर्ष और 62 वर्ष। भारत के संविधान के 41 संविधान संशोधन 1976 के द्वारा क्या किया गया कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना कर दिया? 6 वर्ष और 62 वर्ष। पहले कितना था? 6 वर्ष और 60 वर्ष। 1976 से पहले कितना था? 6 वर्ष और 60 वर्ष था। अब कितना कर दिया गया? 6 वर्ष और 62 वर्ष कर दिया गया। फिर त्याग पत्र की बात करें तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? राज्यपाल को। किसको देते हैं? राज्यपाल को अपना त्याग पत्र देंगे। फिर वार्षिक प्रतिवेदन की बात करें तो राज्य लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको देता है? राज्यपाल को। और इसका उल्लेख कहाँ किया गया है? संविधान का अनुच्छेद 323(2) में किया गया है कि अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको देंगे? संबंधित राज्य के राज्यपाल। अब बात करें सेवा शर्तों में बदलाव की, तो राज्य लोक सेवा आयोग में सेवा शर्तों में बदलाव किसके द्वारा किया जा सकता है? राज्यपाल के द्वारा। अर्थात राज्यपाल के अंडर ही काम करेगा तो राज्यपाल ही उसके सेवा शर्तों में बदलाव कर सकता है। अतिरिक्त कार्यभार की बात करें तो राज्य लोक सेवा आयोग को राज्य विधानमंडल के द्वारा कोई अतिरिक्त कार्यभार दिया जा सकता है। अगर कोई अतिरिक्त कार्य देना हो तो राज्य विधानमंडल क्या है? लोक सेवा आयोग को चाहे तो दे सकता है और अलग से कार्य। अब बात करें राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों की, राज्य लोक सेवा आयोग क्या क्या कार्य करता है। पहली बात तो देखें, राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का निर्धारण कौन करेगा? राज्य विधानमंडल तय करेगा कि राज्य लोक सेवा आयोग कौन कौन से कार्य करेगा। अनुच्छेद 320 के अनुसार राज्य लोक सेवा के नॉर्मली कौन कौन से कार्य हैं? पहला कार्य तो यह है विभिन्न प्रकार की भर्ती परीक्षा और साक्षात्कारों का आयोजन करवाता है। विभिन्न प्रकार की भर्ती परीक्षा और साक्षात्कारों का आयोजन करवाता है। राज्य सरकार को विभिन्न मामलों में सरकार सलाह देता है, जैसे भर्ती की पद्धति कैसी होनी चाहिए, राज्य सरकार के कर्मचारी को पेंशन संबंधी मामले, राज्य सरकार के कर्मचारी को अनुशासनात्मक कार्रवाई संबंधी मामले, पदोन्नति में अनुभव में छूट के मामले, किसी सेवा का अन्य सेवा में विलय कर दें तो ऐसे मामले, राज्य सरकार के कर्मचारियों से संबंधित नीति निर्माण से संबंधित कार्य जैसे ट्रांसफर पॉलिसी, ट्रेनिंग पॉलिसी, प्रमोशन पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, तो इसमें सरकार को सलाह देता है। एक मिनट, सॉरी। संविधान के अनुच्छेद 320(2) के अनुसार क्या है, जो विभागीय पदोन्नति समिति होती है जिसको डीपीसी कहते हैं, डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी, इसकी जो बैठकें होती हैं ये भी एसपीएससी के द्वारा ही आयोजित करवाई जाती है। संविधान के अनुच्छेद 323(2) के अनुसार क्या, राज्यपाल को हर साल ये वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है। और राज्य विधानमंडल के द्वारा कोई अतिरिक्त कार्य हो तो वो भी एसपीएससी को करना पड़ता है। तो इस तरह से सारे कार्य आप देख सकते हैं। थोड़ा रिवाइंड करके इन कार्यों को एक बार वापस देखें। अब निष्कासन या हटाने की प्रक्रिया बात करते हैं। अध्यक्ष सदस्य को किस प्रकार से हटाया जा सकता है, निष्कासन किया जा सकता है। अनुच्छेद 317 के अनुसार निम्नलिखित मामलों में राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों को पद से हटाया जा सकता है। जैसे कदाचार के मामले में राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय की जांच के बाद ही हटा सकता है, लेकिन असमर्थता, दिवालियापन, लाभ का पद ग्रहण और नैतिक पतन, इन मामलों में राष्ट्रपति के द्वारा बिना किसी जांच के भी हटाया जा सकता है। तो इस तरह से हमने एसपीएससी या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में सारी जानकारी ले ली है। इसके अल्टरनेटिव जो आरपीएससी उसका लेक्चर अपलोड कर दिया गया है। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि जो हमारी मुहिम है इसको आगे बढ़ाया जा सके। यदि आपको कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं। धन्यवाद।